हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। गाइज़, हम आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि हम ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो गाइज़, कई बार डीएड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि किसी भी एक टॉपिक को लेकर आपको एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। आइए आज हम देखने वाले हैं कि हम किसी भी एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं। और ब्लूप्रिंट होता क्या है? तो ब्लूप्रिंट वो होता है जिसको हम किसी भी एक क्वेश्चन पेपर को तैयार करने से पहले एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, जिसके बेस पे हम अपना क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ब्लूप्रिंट का फॉर्मेट क्या होता है और इसे कैसे रेडी किया जाता है। तो ब्लूप्रिंट के लिए सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है कि हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, तो हमें उसकी एक हेडिंग देनी होती है। उसके बाद हम अपनी क्लास मेंशन करते हैं कि हमें किस क्लास के लिए अपना ब्लूप्रिंट तैयार करना है। तो हमें क्लास मेंशन करी होगी, सब्जेक्ट करना होगा, और हमारा जो टाइमिंग होगी क्वेश्चन पेपर की हमें वो इसमें मेंशन करनी है, और हम कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं हमें वो भी ध्यान में रखना है। तो इसी बेस पे हम अपना ब्लूप्रिंट भी रेडी करते हैं, जिसके थ्रू हम आगे क्वेश्चन पेपर रेडी करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका फॉर्मेट आगे क्या होता है। इसके फॉर्मेट में हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं और टॉपिक्स देखते हैं, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है उसका बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसमें हम 4 ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं, जैसे कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन देने हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन देने हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड एंड स्किल बेस्ड हमें क्वेश्चन रेडी करने हैं, जिसके थ्रू हम बच्चों में जो हमने अपना सब्जेक्ट पढ़ाया है उसके थ्रू हम उसमें डेवलपमेंट करेंगे। और इसमें हमें टॉपिक्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम इसके थ्रू और भी कोई भी हम जिस भी टॉपिक के बेस पे हम अपना क्वेश्चन पेपर तैयार करने वाले हैं हम वहाँ पे ये टॉपिक्स लेंगे, लेकिन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो सेम ही होंगे और हम टॉपिक अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन चूज़ करने होते हैं। तो नॉलेज बेस्ड में हमें 3 तरीके के क्वेश्चन लेने होते हैं, एक वेरी शॉर्ट होते हैं, एक शॉर्ट आंसर होते हैं, और एक लॉन्ग होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं VSA, SA और LA, तो इनका मतलब है वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। इसी बेस पे हम अपने क्वेश्चन पेपर को तैयार करते हैं कि कौन से क्वेश्चन हमें बहुत कम मार्क्स के लेने हैं, कौन से हमें थोड़े ज़्यादा मार्क्स के लेने हैं, और कौन से हमें और भी ज़्यादा यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन लेने हैं। तो इस तरीके से हम अपना एक ब्लूप्रिंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं। फिर हम इसको फिल करने के लिए एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर हमें 20 मार्क्स का अगर हमें क्वेश्चन पेपर तैयार करना है और 1 घंटे के लिए करना है, तो हम उसके लिए एक फॉर्मेट रेडी करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने लिखा हुआ है वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि 20 मार्क्स के हमें क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन अरेंज करने हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें किस किस मार्क्स से क्वेश्चन लेने हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2 एंड 3, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे और 3 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके से हमने डिसाइड किया है कि हम जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 5 लेंगे, और जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो हमारे 3 होंगे, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी 3 होंगे। इसी तरीके से हमारे जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 11 होंगे। और हमें टोटल अपने मार्क्स भी अरेंज करने हैं। तो हम किस तरीके से अरेंज करेंगे कि जो 1 मार्क्स वाले होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे, यानी 5 मार्क्स हो गए, और जो 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे वो 3 होंगे, यानी कि हमारे 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, और जो 3 मार्क्स के होंगे वो 3 क्वेश्चन हो गए, यानी कि 9 मार्क्स का हो गया। और टोटल हमारा मार्क्स कितने हो गए, 20, यानी कि जो हमारे क्वेश्चन हैं वो सारे अरेंज हो गए हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा अभी कि हम इस तरीके से क्वेश्चन को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम आइए देखते हैं हमने फॉर्मेट में कैसे अरेंज किया हुआ है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा कि जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर होंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे वेरी शॉर्ट के, और वो हमें इन सारे यानी कि जो हमारे 3 सब्जेक्ट हैं, हमें 3 टॉपिक हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें हमें अरेंज करने हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर इस तरीके से है, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि ये हमने जो 5 अपने क्वेश्चंस लिए हैं ये हमारी क्वांटिटी है क्वेश्चन की, यानी कि हमने जो अपने 5 क्वेश्चन हैं वो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में हमने अरेंज कर लिए हैं। तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कितने क्वेश्चन किस क्वेश्चन में हम यानी किस अंडरस्टैंडिंग में देते हैं, एप्लीकेशन में देते हैं, नॉलेज बेस में देते हैं, लेकिन हमें सब में ही क्वेश्चन अरेंज करने ज़रूरी होते हैं। इसी तरीके से हम 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के भी अरेंज करेंगे, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमें सभी में
यानी कि एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, और नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल में हम कम ले सकते हैं, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन। अदरवाइज़ हमें सारे क्वेश्चन अपने नॉलेज में, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड में ही अरेंज करने होते हैं। लेकिन हमें इस तरीके से क्वेश्चन अरेंज करना होता है जिसका टोटल, यानी कि जितना हमने मार्क्स का डिसाइड करा है और जितने क्वेश्चन डिसाइड करे हैं उतना ही टोटल आना चाहिए। यानी कि जितने हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका टोटल भी उतना ही होना चाहिए, और जितना हमने इसमें टॉपिक्स में लिया है उसका भी टोटल उतना ही होना चाहिए जितना हमारा ऊपर डिसाइड हुआ है, जैसे कि 20 मार्क्स और 11 क्वेश्चन। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि इस फॉर्मेट को तैयार करने के बाद में हम इसमें अपने अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर नीचे कुछ फुल फॉर्म देंगे जो हमने ऊपर एब्रीवेशन यूज़ की हैं, जैसे कि वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। और हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि आपने क्वेश्चन और मार्क्स कहाँ पर इंडिकेट किए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिट इन द ब्रैकेट शोज़ क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर जितने भी ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखे हुए हैं वो हमारे क्वेश्चन को शो करते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, डिजिट आउटसाइड द ब्रैकेट, यानी कि शोज़ मार्क्स, यानी कि जितने भी हमारे ब्रैकेट से बाहर जो हमने नंबर लिखे हुए हैं वो हमारे उस क्वेश्चन के मार्क्स डिसाइड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर टोटल में देख सकते हैं कि 4 बाहर है और 3 ब्रैकेट में है, यानी कि जो 4 है वो हमारा मार्क्स है और जो 3 है वो हमारी क्वेश्चन की क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से हम अपना फॉर्मेट ये तैयार करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हम अब ब्लूप्रिंट कैसे रेडी कर सकते हैं और किस तरीके से हम ब्लूप्रिंट तैयार कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को आगे तैयार करने के लिए। तो आइए अब हम देखेंगे कि हम अपना ब्लूप्रिंट तो हमने रेडी कर लिया है, लेकिन अब हम क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएंगे इसके बेस पे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले देखा है कि हम कैसे अपना एक क्वेश्चन पेपर रेडी करेंगे, यानी कि हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहले लिखा है परीक्षण, यानी कि हमारा पेपर है। इसमें हम कक्षा मेंशन करेंगे, विषय हमारा क्या है, समय हमने कितना लिया है और अंक, यानी कि जिस हिसाब से हमने ब्लूप्रिंट हमने रेडी किया है उसी तरीके से हम अपना परीक्षण भी, यानी कि टेस्ट पेपर, यानी कि एग्ज़ाम जो हम लेंगे बच्चों का उसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी हैं कि जो खंड अ है यानी कि ए है उसमें 1 से 5 तक के प्रत्येक जो प्रश्न हैं वो कितने अंक के हैं, 1 अंक के। और बी खंड में 6 से 8 तक के सभी प्रश्न 2 अंक के हैं। और खंड सी में 9 से 11 तक के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। जैसे कि हमने पहले ब्लूप्रिंट में मेंशन किया हुआ है कि हमने 1 मार्क्स के क्वेश्चन लिए हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन लिए हैं और 3 मार्क्स के। इसी तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है ताकि हमारे 11 क्वेश्चन और 20 मार्क्स इक्वली डिवाइड हो सकें। तो हमने खंड आ में 6 क्वेश्चन लिए हैं और यानी कि 5 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें हमें कितने मार्क्स तक करना है, 5 मार्क्स तक हमें इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो हमने यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि एडिशन है, यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन भी है, एक मल्टीप्लिकेशन भी है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर हम अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, यानी कि जिस हिसाब से हमने अपने मार्क्स डिसाइड करे हैं उसी तरीके से हम अपने क्वेश्चन पेपर को भी अरेंज करेंगे। हमें ना तो ज़्यादा लॉन्ग आंसर लेने हैं, क्वेश्चन लेने हैं, और ना ही ज़्यादा शॉर्ट लेने हैं। हमें अपने क्वेश्चन और मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लेने हैं। तो यहाँ पर हमारा खंड ए हमने देखा, यहाँ पर हम देखेंगे खंड बी, जिसमें हमने 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन लिए हैं। तो हमें क्वेश्चंस को इस तरीके से अरेंज करना है जिसमें हमारे 2 मार्क्स आ सकें। तो हमें खंड अ में हमने 1 मार्क्स के लिए हैं, खंड बी में हमें 2 मार्क्स के लिए हैं, और जो हमारा खंड सी है उसमें हमने 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन अरेंज किए हैं। तो अब जैसे कि देख सकते हैं हमने खंड ए में सिर्फ 1-1, 2-2 क्वेश्चन दिए हैं, खंड 3 में हमने 3-3 क्वेश्चन दिए हैं, वो भी थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल पे। तो ये हमारा लेवल पे भी डिपेंड करता है। और हमने जो अभी चीज़ें देखी हैं कि ब्लूप्रिंट के हम बेस पे कैसे अपना क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आया होगा कि हम ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। इवन ये हर टीचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि हम अपने क्वेश्चन पेपर को कैसे अरेंज कर सकते हैं और कैसे उसको इफ़ेक्टिव भी बना सकते हैं। सो वीडियो अब अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसी ही और अपडेट चाहिए और चीज़ें आपको देखनी है या जाननी है तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।